यीशु मसीह के प्यारे लोगों, खुदावन यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज अजीज़ो जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ खुदावन के कलाम में से, वो मौजू ये है कि दौलत और औलाद खुदावन की तरफ से है। हम इसके मालिक नहीं हैं बल्कि इसके मानतदार हैं, हम इसके मैनेजर्स हैं। और ये बात जानना हमें क्यों ज़रूरी है, ये भी हम खुदावन के कलाम से सीखेंगे। तो आइए खुदावन के कलाम को देखते हैं। पुराने अहदनामे में से हम देख लेते हैं इस्तिस्ना की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं वर्स से 12 वर्स से हम देख लेते हैं, बल्कि 11 वर्स से हम देख लेते हैं। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। 17 वर्स से अब आगे पढ़ेंगे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने पास उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। अजीज़ो, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम दो चीज़ें ये देखते हैं कि जब दौलत पास आ जाती है तो उसके बाद इंसान के अंदर एक गुरूर समा जाता है और इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि ये दौलत तो मेरे हाथों की ताकत से इस्तेमाल हुई है और मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरी ही ताकत और मेरी मेहनत की वजह से ये दौलत हासिल हुई है। लेकिन खुदावन का कलाम हमें ये बात इसलिए बावर करवाता है, इसलिए हमें याद करवाता है कि हम खुदावन को याद रखें कि ये जो ताकत है ये खुदावन ने दी है, ये दौलत खुदावन ने दी है, ये दौलत कमाने की ताकत खुदावन ने दी है और वो तमाम कॉन्टैक्ट्स, वो राब्ते, सब कुछ खुदावन ने दिया है। ये हमारा कोई टैलेंट नहीं है बल्कि ये खुदावन की ब्लेसिंग है। और जब हम खुदावन को भूलकर अपनी ही ताकत पर गौर करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स पे गौर करते हैं, अपने टैलेंट पे गौर करते हैं, तो खुदावन का कलाम यूँ फरमाता है कि ये गुरूर गिना जाता है और हम खुदावन को भूल जाते हैं। इसलिए खुदावन का कलाम हम सबको ये याद दिलाता है कि हम खुदा को ना भूलें, बल्कि हम इस बात को जान लें कि उस तमाम दौलत का, उन तमाम कॉन्टैक्ट्स का, उस तमाम टैलेंट का मालिक खुदा है और हम सिर्फ उस दौलत के इमानतदार हैं और उसके मैनेजर्स हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। बल्कि मसीहियों को तो ये हुक्म है कि अगर खुदा ने उनके खत्ते दौलत से भरे हैं तो अमीरी जो है वो सखावत को लेकर आए, और सखावत में ये देखा जाता है कि जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। आइए हम पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत में देखते हैं कि खुदावन का कलाम क्या हुक्म देता है और हमें क्या गाइड करता है। कलाम में लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्ज़ा करें। आमीन। अजीज़ों, यहाँ भी हम इस असूल को देखते हैं कि खुदावन का कलाम हमें ये बताना चाह रहा है, ये सिखाना चाह रहा है कि अगर हम दौलतमंद होना चाहते हैं तो सखावत पर हमें तैयार रहना चाहिए ताकि हम गरीबों की हेल्प कर सकें और खुदावन के काम को मुकम्मल कर सकें। लेकिन अमूमन ऐसा होता ही है कि जिसके पास भी दौलत आ जाती है तो वो ये समझता है कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ और मैं जैसे मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन खुदावन का कलाम हमें ये बताता है कि ये दौलत का मालिक खुदा है और हम इसके ईमानतदार हैं।
ہم اس کے مینیجرز ہیں اور ہم سخاوت کو یقینی بنائیں۔ اور عزیزو، جو دوسری بات جس تعلق سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کے تعلق سے ہے کہ دولت جو ہے اس کا بھی مالک خدا ہے، اور جو اولاد ہمیں خدا دیتا ہے اس کا بھی مالک خدا ہے۔ خداوند کے کلام میں 127 زبور اور اس کی تیسری آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور رحم کا پھل اس کا اجر ہے، آمین۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بچے خدا کا تحفہ ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی پرورش خدا کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور چونکہ خدا کی طرف سے یہ تحفہ ہمیں دیا جاتا ہے، یعنی خدا نے ہمیں اولاد دی ہے، تو اب ہمارا یعنی ماں باپ کا، والدین کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں، یعنی ان کو خدا کی طرف لے کر جائیں، ان کو خدا کے تعلق سے بتائیں، کیونکہ امثال کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ بچے کو اس راہ پر چلا جس پر اسے جانا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو بھی اسے نہیں ہٹے گا، آمین۔ عزیزو، ہمیں خداوند کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے، کیونکہ ہم خداوند کے کلام کو بہت سنتے ہیں، بہت جگہوں سے سنتے ہیں۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ کلام کے سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے مبارک ٹھہرتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم سب نے مسیح ہونے کے ناطے خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور ہم نے آج جو سیکھا وہ یہ ہے کہ دولت اور اولاد خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ان کا مالک ہے، اور خدا ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ اگر خدا کسی کو دولت نہ دے تو کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا کسی کو اولاد نہ دے تو وہ اولاد والا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے یہ خدا کی دین ہے اور خدا مالک ہے، اور ہم صرف ان چیزوں کے مینیجر ہیں، ان کے ماندار ہیں، ان کے خیال رکھنے والے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ان خدا کی نعمتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے اس کی دین ہے۔ تو عزیزو، یقیناً آج کے میسیج نے آپ کے دل پر چوٹ کی ہوگی، اور یہ میسیج آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے ہے۔ اس میسیج کو اپنے دل میں جگہ بنانے دیں اور خداوند کے کلام پر عمل کریں۔ خداوند آپ کو توفیق دے کہ آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔